कृण्वन्तो विश्वमार्यं कृण्वन्तो। 8वां अध्याय। भूमि के अंदर से निकलने वाला पानी शुद्ध माना जाता है। पतिव्रता नारी पवित्र होती है। लोगों का कल्याण करने वाला राजा पवित्र माना जाता है और संतोषी ब्राह्मण को भी पवित्र माना गया है। जो लोग संसार में केवल धन की इच्छा करते हैं वे अधम अर्थात नीच कोटि के हैं। मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं, जबकि उत्तम कोटि के मनुष्यों को केवल आदर सम्मान ही चाहिए होता है। संसार में धन की इच्छा तो सभी को रहती है, परंतु धन की प्राप्ति के लिए निम्न श्रेणी के लोग अन्य सब बातें भूल जाते हैं। सब कुछ भूलाकर धन के पीछे भागना ठीक नहीं। मध्यम श्रेणी के लोग वे हैं जो धन के साथ मान सम्मान की भी इच्छा रखते हैं। वे धन की प्राप्ति के लिए अपने मान सम्मान को दांव पर नहीं लगाते। श्रेष्ठ पुरुष अर्थात उत्तम कोटि के मनुष्य वे हैं जिनके लिए आदर सत्कार ही सब कुछ है। उत्तम कोटि के लोगों को महात्मा कहा जाता है। उनके लिए धन का विशेष महत्व नहीं होता। वे धन का प्रयोग जीने के लिए करते हैं, धन के लिए नहीं जीते। गन्ना, पानी, दूध, कंद मूल, फल, पान तथा दवाइयों का सेवन करने के बाद भी स्नान आदि और धर्म कार्य किए जा सकते हैं। सामान्य भारतीयों में यह धारणा पाई जाती है कि स्नान ध्यान आदि करने के बाद ही फल और औषधि आदि का सेवन करना चाहिए, परंतु चाणक्य कहते हैं कि बीमारी की अवस्था में दूध, जल, कंद मूल, फल और दवाई आदि का सेवन किया जा सकता है। इसमें कोई पाप नहीं है। उसके बाद स्नान आदि करके पूजा पाठ और धार्मिक कार्य आदि करना अनुचित नहीं है। दीपक अंधकार को खाता है और उससे काजल की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसी ही उसकी संतान उत्पन्न होती है। तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है। यदि व्यक्ति अच्छे कार्यों से अपनी आजीविका चलाता है तो उसकी संतान भी सद्गुणों से युक्त होगी। यदि वह चोरी और मक्कारी से पैदा किए हुए धन से अपनी संतान का पालन पोषण और रक्षण करता है तो संतान के विचार भी उसी प्रकार के निकृष्ट होंगे। आचार्य यहाँ संकेत दे रहे हैं, जैसी संतान चाहते हो वैसा ही अन्न का सेवन करो। संतान यदि फल है तो अन्न उसका बीज है। बुद्धिमान या अच्छे गुणों से युक्त मनुष्य को ही धन दो, गुणहीनों को धन मत दो। समुद्र का खारा पानी बादल के मीठे पानी से मिलकर मीठा हो जाता है और इस संसार में रहने वाले सभी जड़, चेतन, चर और अचर जीवों को जीवन देकर फिर समुद्र में मिल जाता है। चाणक्य ने बुद्धिमान व्यक्ति को धन देने की उपमा वर्षा के जल से की है, अर्थात जिस प्रकार वर्षा का जल जड़, चेतन आदि को जीवन देने के बाद फिर से समुद्र में जा मिलता है और फिर समुद्र से करोड़ गुना अधिक बादलों को पुनः प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार गुणी व्यक्ति को दिया हुआ धन अनेक अच्छे कार्यों में प्रयुक्त होता है। यह श्लोक यह भी संकेत करता है कि यद्यपि धन अनेक दुर्गुणों से युक्त है, फिर भी गुणी व्यक्ति के साथ वह निर्दोष हो जाता है, जन उपयोगी हो जाता है। तत्व को जानने वाले विद्वानों ने यहाँ यह कहा है कि हजारों चंडालों के समान एक यवन अर्थात मलेच्छ धर्मा विरोधी होता है। इससे बढ़कर कोई दूसरा नीच नहीं होता। यहाँ यवन शब्द का अर्थ किसी संप्रदाय विशेष से नहीं, वरन अधर्म का आचरण करने वाले दुष्ट व्यक्ति से है। यदि इस शब्द का अर्थ समग्र रूप में लिया जाए तो वह है तन और मन से अशुद्ध तथा अपवित्र, तन और मन से अशुद्ध और अपवित्र रहने वाला। नीचे दिया गया श्लोक इसी बात की पुष्टि करता है। तेल की मालिश करने के बाद, चिता के धुएं का स्पर्श करने के बाद, स्त्री से संभोग करने के बाद और हजामत आदि करवाने के बाद मनुष्य जब तक स्नान नहीं कर लेता तब तक वह चंडाल अर्थात अशुद्ध होता है। अपच की स्थिति में जल पीना
औषधि का काम करता है और भोजन के पच जाने पर जल पीने से शरीर का बल बढ़ता है। भोजन के बीच में जल पीना अमृत के समान है, परंतु भोजन के अंत में जल का सेवन विष के समान हानिकारक होता है। आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ है। अज्ञान से मनुष्य नष्ट हो जाता है। सेनापति के अभाव में सेना नष्ट हो जाती है और पति से रहित स्त्रियां भी नष्ट हो जाती हैं। यदि व्यक्ति को ज्ञान है कि कौन सा कार्य उचित है और कौन सा अनुचित, इसके बावजूद वह अपने आचरण में इस बात को नहीं अपनाता, तो ऐसा ज्ञान व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं। मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त होता है। ईश्वर ने प्राणी को बुद्धि इसीलिए दी है कि वह ज्ञानवान होकर शुभ आचरण करे, किंतु कुछ लोग अपनी अज्ञानता के कारण जीवन संकट में डाल कर नष्ट हो जाते हैं, अर्थात अज्ञान उन्हें निगल जाता है। इसी प्रकार सेनापति के बिना सेना व्यर्थ होती है और वह नष्ट हो जाती है। स्त्रियां भी पति के बिना दुष्ट लोगों द्वारा सताए जाने के कारण नष्ट हो जाती है। पति उसका रक्षक होता है, वही उसकी रक्षा करता है। पति के बिना वह अपने मार्ग से भटक सकती हैं। इस संदर्भ में आज की स्त्रियों की स्थिति में बहुत अंतर आया है। शिक्षा इसका प्रमुख कारण है। वृद्धावस्था में पत्नी का देहांत हो जाना, धन अथवा संपत्ति का भाई बंधुओं के हाथ में चले जाना और भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहना, यह तीन बातों मनुष्य के लिए मृत्यु समान दुखदायी हैं। दुख जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वृद्धावस्था में यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी खो दे तो वह दारुण स्थिति है। जीवन साथी की जीवन में दो भूमिकाएं हैं, भोग और सहयोग। वृद्धावस्था में एक दूसरे के सहयोग की अपेक्षा होती है। परंपरा के अनुसार पति अक्सर पत्नी से 5-7 वर्ष बड़ा होता था। वृद्धावस्था में इस अंतर का अत्यंत महत्व है। जब पूरे परिवार की अपनी दुनिया हो, वृद्ध एक तरह से निरर्थक हो चुके हों, बूढ़े दंपति ही एक दूसरे के लिए सार्थक हों, ऐसे में एक का, विशेषकर पत्नी का चले जाना पति के लिए मृत्यु के समान है। आचार्य ने एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर मानो इस श्लोक से संकेत किया है। पुरुष के बिना स्त्री अपना समय काट लेती है, सोचिए पराधीन कौन है। अग्निहोत्र आदि कर्मों के बिना वेदों का अध्ययन व्यर्थ तथा दान दक्षिणा के बिना यज्ञ आदि कर्म निष्फल होते हैं। श्रद्धा और भक्ति के बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती, अर्थात मनुष्य की भावना ही उसके विचार और उसकी सब सिद्धियों और सफलता का कारण मानी गई हैं। लकड़ी, पत्थर अथवा धातु की मूर्ति में प्रभु की भावना और श्रद्धा रखकर उसकी पूजा की जाएगी तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, परंतु प्रभु इस भक्त पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। लकड़ी, पत्थर अथवा धातु की मूर्तियों से व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सिद्धि प्राप्त होती है तपस्या और भावना से, अर्थात मनुष्य उनके प्रति जैसी भावना रखता है और श्रद्धा पूर्वक सेवा करता है, व्यक्ति को वैसी सिद्धि ही प्राप्त होती है। उसी भक्ति पर विष्णु तथा परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, अर्थात पूजा की भावना ही प्रधान है, जैसी भावना वैसा फल। देवता अथवा परमेश्वर काठ अथवा पत्थर की मूर्ति में नहीं है। परमेश्वर तो मनुष्य की भावना में विद्यमान रहते हैं, अर्थात जहाँ मनुष्य की भावना द्वारा उसकी पूजा करता है वही वे प्रकट रहते हैं। शांति से बढ़कर कोई तप नहीं और संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं। तृष्णा अथवा चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं। दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। शांत रहने के लिए व्यक्ति को अपनी कामनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है। इसलिए यह तप है जो व्यक्ति को हर समय भागता दौड़ता रहता है और
और की कामना करता रहता है, उसे सुख नहीं मिल सकता। मनुष्य की तृष्णा उस रोग की तरह है जिसमें भूख कभी शांत नहीं होती। दया को आचार्य ने सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। दया का अर्थ है संवेदना का विकास। इसमें अन्य का भाव समाप्त हो जाता है। क्रोध यमराज के समान है, तृष्णा वैतरणी है, विद्या कामधेनु है और संतोष नंदनवन अर्थात इंद्र के उद्यान के समान है। क्रोध यमराज के समान मृत्युदाता है। मनुष्य की इच्छाएं वैतरणी नदी के समान हैं, जिनका पार नहीं पाया जा सकता। विद्या को सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु बताया गया है। अतः विद्वान सफलता पूर्वक धन और सम्मान दोनों को अर्जित कर सकता है। मनुष्य के जीवन में संतोष को इंद्र की वाटिका के समान अत्यंत सुख देने वाला माना गया है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में सुखी रहने के लिए विद्या का संग्रह करे और अपना समय संतोष के साथ बिताए।